10वां अध्याय। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, सुना जाता है कि पूर्व काल में बहुत से भूपाल इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध से ही वे पार्थिव या पृथ्वीपति कहे गए हैं, परंतु भूमि का पृथ्वी ये परिभाषिक नाम किस संबंध से तथा किस कारण पड़ा एवं ये गौ नाम से क्यों विख्यात हुई, इनका रहस्य हमें बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल में स्वयंभू मनु के वंश में अंग नामक एक प्रजापति हुए थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उसके गर्भ से वेन नामक एक महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ, किंतु वह सदा अधर्म में ही निरत रहता था। पराई स्त्रियों का अपहरण उसका नित्य का काम था। इस प्रकार वह लोक में अधर्म का ही प्रचार करने लगा। तब महर्षियों ने जागतिक धर्मचारण की सिद्धि के लिए उससे अनुनय विनय की, परंतु अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण जब उसने उनकी बात न मानी, तब महर्षियों ने उसे शाप देकर मार डाला। तत्पश्चात अराजकता के भय से भीत होकर उन निष्पाप ब्राह्मणों ने बलपूर्वक वेन के शरीर का मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से शरीर स्थित माता के अंश से मलेच्छ जातियां प्रकट हुईं, जिनका रंग काले अंजन का सा था। उसके शरीर स्थित धर्मपरायण पिता के अंशभूत दाहिने हाथ से एक धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर दिव्य तेज से संपन्न था। वह रतन जटित कवच और बाजूबंद से विभूषित था। उसके हाथों में धनुष बाण और गदा शोभा पा रहे थे। महान प्रयत्न से मथे जाने पर वह वेन की पृथु भुजा से प्रकट हुआ था, अतः पृथु नाम से प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि ब्राह्मणों ने उसे अभिषिक्त कर दिया था, तथापि उसने परम दारुण तपस्या करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया और उनके वरदान के प्रभाव से पुनः स्वयं भी समस्त भूमंडल की अध्यक्षता प्राप्त की। तदनंतर अमित पराक्रमी पृथु भूतल को स्वाध्याय, वष्टकार और धर्म से विहीन देखकर क्रुद्ध हो उठे और धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे भस्म कर देने के लिए उद्यत हो गए। ये देखकर भूमि गौ का रूप धारण कर भाग चली। इधर प्रचंड धनुर्धर पृथु भी उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार पृथु को पीछा करते देख वह गौ रूपा भूमि हताश होकर एक स्थान पर खड़ी हो गई और बोली, नाथ, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? तब पृथु ने ऐसी बात कही, सुव्रते, तुम शीघ्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत को मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करो। ये सुनकर पृथ्वी बोली, अच्छा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार पृथ्वी की अनुमति जानकर उन नरेश्वर पृथु ने स्वयंभव मनु को बछड़ा बनाकर अपनी हथेली में गौ रूपा पृथ्वी का दोहन किया। वह दुहा हुआ पदार्थ शुद्ध अन्न हुआ, जिससे प्रजा का जीवन निर्वाह होता है। फिर क्या था, अब तो दोहन की श्रृंखला ही चल पड़ी। पुनः ऋषियों ने भी उस पृथ्वी को दुहा। उस समय चंद्रमा बछड़ा दुहने वाले महर्षि बृहस्पति, पात्र वेद और दुहा गया पदार्थ तप हुआ। देवताओं ने भी पृथ्वी का दोहन किया। उस समय दोहने वाले मित्र इंद्र बछड़ा तथा क्षीर ऊर्जस्वी बल हुआ। उस दोहने में देवताओं का पात्र स्वर्णमय था। अंतक ने भी पृथ्वी का दोहन किया। उसमें यमराज बछड़ा बने और स्वधा रस था। पितरों का पात्र रजतमय था। नागों के दोहने में नागराज धृतराष्ट्र दोहने वाले नागराज तक्षक बछड़ा, पात्र तुम्बी और क्षीर दुहा हुआ पदार्थ विष था। असुरों द्वारा भी इस पृथ्वी का दोहन किया गया था। उन्होंने लोहमय पात्र में इंद्र को पीड़ित करने वाली माया को दुहा। उस कार्य में प्रहलाद पुत्र विरोचन बछड़ा और माया का प्रवर्तक द्विमूर्धा दुहने वाला था। महीपते यक्षों को अंतर्धान विद्या की अभिलाषा थी, अतः उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में पृथ्वी का दोहन किया था। प्रेतों और राक्षसों ने पृथ्वी से भयंकर रुधिर की धारा का दोहन किया। उसमें रोपन नाभ नामक प्रेत दुहने वाला
और सुमाली नामक प्रेत बछड़ा बना था। अप्सराओं के साथ गंधर्वों ने भी पूर्व काल में चैत्रतर्तक को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंधों का दोहन किया था। उस कार्य में नाट्यवेद का पारगामी विद्वान वर रुचि नामक गंधर्व धोने वाला था। पर्वतों ने पृथ्वी से अनेक प्रकार के रत्नों और दिव्य औषधियों का दोहन किया। उसमें महाचल सुमेरु धोने वाला हिमवान बछड़ा और पात्र शैलमय था। वृक्षों ने पृथ्वी से पलाश पत्र के पात्र में कटने के बाद पुनः उगने वाला दूध दोहा। उस समय पुष्प और लताओं से लदा हुआ शाल वृक्ष धोने वाला था और समृद्धिशाली एवं सर्व वृक्ष में पाकड़ का वृक्ष बछड़ा बना था। इसी प्रकार अन्यान्य वर्ग के प्राणियों ने भी उस समय अपने अपने इच्छानुसार पृथ्वी का दोहन किया था। महाराज पृथु के राज्य में प्रजा दीर्घायु, धन धान्य एवं सुख समृद्धि से संपन्न थी। उस समय ना कोई दरिद्र था, ना रोगी और ना कोई पाप कर्म ही करता था। महाराज पृथु के शासनकाल में किसी उपसर्ग आदि दैविक एवं आदि भौतिक उपद्रव का भय नहीं था। लोग दुख शोक से रहित होकर सदा सुखमय जीवन यापन करते थे। उन महाबली पृथु ने प्रजाओं की हित कामना से प्रेरित होकर अपने धनुष की कोटि से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर पृथ्वी के धरातल को समतल कर दिया था। पृथु के राज्यकाल में ना तो पुर, ग्राम और दुर्ग थे, ना मनुष्य अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। उस समय आत्मरक्षा के लिए इनकी कोई आवश्यकता न थी। रोगों का सर्वथा अभाव था। क्षय, विनाश एवं सातिशयता, परस्पर की विषमता का दुख उन्हें नहीं देखना पड़ता था। प्रजाओं में अर्थशास्त्र के प्रति आदर नहीं था, अर्थात लोभ का चिन्ह मात्र भी नहीं था। उनमें एकमात्र धर्म की ही वासना थी। ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपसे पृथ्वी के दोहन पात्रों का तथा जैसा जैसा दूध दुहा गया था उसका भी वर्णन किया। उनमें जिस वर्ण के प्राणियों की जिस पदार्थ की प्राप्ति की रुचि हो उसे वही पदार्थ यज्ञों और श्राद्धों में अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार यह पृथ्वी दोहन का प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। यतः पृथ्वी धर्मात्मा पृथु की कन्या बन चुकी थी। अतः पृथु के अतिशय अनुराग के कारण विद्वानों द्वारा पृथ्वी नाम से कही जाने लगी। 11वां अध्याय। ऋषियों ने पूछा, तत्वज्ञ सूत जी, अब आप हम लोगों से संपूर्ण सूर्यवंश तथा चंद्रवंश का क्रमशः यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में महर्षि कश्यप से अदिति को विवस्वान पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। उनकी संज्ञा रागी तथा प्रभा नाम की 3 पत्नियां थीं। उनमें रेवत की कन्या रागी ने रैवत नामक पुत्र को तथा प्रभा ने प्रभात नामक पुत्र को उत्पन्न किया। संज्ञा त्वाष्ट्र की पुत्री थी। उसने वैवस्वत मनु और यम नामक 2 पुत्र एवं यमुना नाम की एक कन्या को उत्पन्न किया। इनमें यम और यमुना जुड़वे पैदा हुए थे। कुछ समय के पश्चात जब सुंदरी त्वाष्ट्री विवस्वान के तेजमय रूप को सहन न कर सकी, तब उसने अपने शरीर से अपने ही रूप के समान एक अनित्य सुंदरी नारी को उत्पन्न किया। वह छाया नाम से प्रसिद्ध हुई। उस छाया को अपने सामने खड़ी देखकर संज्ञा ने उससे कहा, वरानने छाये, तुम हमारे पति देव की सेवा करना, साथ ही मेरी संतानों का माता के समान स्नेह से पालन पोषण करना, तब बहुत अच्छा ऐसा ही होगा। कहकर वह सुव्रता पति की सेवा भावना से विवस्वान देव के निकट गई। इधर विवस्वान देव भी ये संज्ञा ही है ऐसा समझकर छाया के साथ आदर पूर्वक पूर्ववत व्यवहार करते रहे। यथा समय उन्होंने उसके गर्भ से मनु के समान रूप वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया। ये वैवस्वत मनु के स्वर्ण होने के कारण सावर्णी नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरांत सूर्य ने यह संज्ञा ही है ऐसा मानकर छाया के गर्भ से क्रमशः एक शनि नाम का पुत्र और तप्ती एवं विष्टि नाम की 2 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। छाया अपने पुत्र मनु के प्रति अन्य संतानों से अधिक स्नेह रखती थी। उसके इस व्यवहार को संज्ञा नंदन मनु तो सहन कर लेते थे,
परंतु यम क्रुद्ध हो उठे और अपने दाहिने पैर को उठाकर छाया को मारने की धमकी देने लगे। तब छाया ने यम को शाप देते हुए कहा, तुम्हारे इस एक पैर को कीड़े काट खाएंगे और इससे पीक एवं रुधिर टपकता रहेगा। इस शाप को सुनकर अमर्ष से भरे हुए यम पिता के पास जाकर निवेदन करते हुए बोले, देव, क्रुद्ध हुई माता ने मुझे अकारण ही शाप दे दिया है। विभो, बाल चापल्य के कारण मैंने एक बार अपना दाहिना पैर कुछ ऊपर उठा दिया था। भाई मनु के मना करने पर भी उसने मुझे ऐसा शाप दे दिया है। चूंकि इसने हम पर शाप द्वारा प्रहार किया है, इसलिए ये हम लोगों की माता नहीं प्रतीत होती। ये सुनकर विवस्वान देव ने पुनः यम से कहा, महाबुद्धे, मैं क्या करूं? अपनी मूर्खता के कारण किसको दुख नहीं भोगना पड़ता, अथवा कर्म परंपरा का फल भोग अनिवार्य है। ये नियम तो शिव जी पर भी लागू है, फिर अन्य प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें ये एक मुर्गा दे रहा हूँ जो पैर में पड़े हुए कीड़ों को खा जाएगा और उससे निकलते हुए मज्जा एवं खून को भी दूर कर देगा। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महायशस्वी यम के मन में विराग उत्पन्न हो गया। वे गोकर्ण तीर्थ में जाकर फल, पत्ता और वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या में संलग्न हो गए। इस प्रकार वे 20,000 वर्षों तक महादेव जी की आराधना करते रहे। कुछ समय के पश्चात त्रिशूलधारी महादेव उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर प्रकट हुए। तब यम ने उनसे वर रूप में लोकपालत्व, पितरों का आधिपत्य और जगत के धर्म अधर्म का निर्णायक पद प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। महादेव जी ने उन्हें सभी वरदान दे दिए। निष्पाप शौनक इस प्रकार यम को शूल पाणी भगवान शंकर से लोकपालत्व, पितरों का आधिपत्य और धर्माधर्म के निर्णायक पद की प्राप्ति हुई। इधर विवस्वान संज्ञा की उस कर्म चेष्टा को जानकर त्वष्टा के निकट गए और क्रुद्ध होकर उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। द्विजवरों, तब त्वष्टा ने सांत्वना पूर्वक विवस्वान से कहा, भगवान, अंधकार का विनाश करने वाले आपके प्रचंड तेज को न सहन करने के कारण संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके यहाँ मेरे समीप अवश्य आई थी, परंतु दिवाकर, मैंने उसे ये कहते हुए मना कर दिया, क्योंकि तुम अपने पति देव की जानकारी के बिना छिपकर यहाँ मेरे पास आई हो, इसलिए मेरे भवन में प्रवेश नहीं कर सकती। इस प्रकार मेरे निषेध करने पर आपके और मेरे दोनों स्थानों से निराश होकर वह अनंदिता संज्ञा मरु देश को चली गई और वहां उसी घोड़ी रूप से ही भूतल पर स्थित है। इसलिए दिवाकर, यदि मैं आपका अनुग्रह भाजन हूँ तो आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। प्रभु, मैं आपके इस असह्य तेज को यंत्र पर चढ़ाकर कुछ कम कर दूंगा। इस प्रकार आपके रूप को लोगों के लिए आनंददायक बना दूंगा। सूर्य द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए जाने पर त्वष्टा ने सूर्य को अपने यंत्र पर बैठाकर उनके कुछ तेज को छांटकर अलग कर दिया। उस छांटे हुए तेज से उन्होंने विष्णु के सुदर्शन चक्र का, भगवान रुद्र के त्रिशूल का और दैत्यों एवं दानवों का संहार करने वाले इंद्र के वज्र का निर्माण किया। इस प्रकार त्वष्टा ने पैरों के अतिरिक्त सूर्य के सहस्र किरणों वाले रूप को अनुपम सौंदर्यशाली बना दिया। उस समय वे सूर्य के पैरों के तेज को देखने में समर्थ न हो सके, अतः अर्चा विग्रहों में भी कोई सूर्य के चरणों का निर्माण नहीं कराता। यदि कोई वैसा करता है तो उसे अत्यंत निंदित पापिष्ट गति प्राप्त होती है तथा इस लोक में वह दुख भोगता हुआ कुष्ठ रोगी हो जाता है। इसलिए धर्मात्मा मनुष्यों को चित्रों एवं मंदिरों में कहीं भी बुद्धिमान देव देवेश्वर सूर्य के पैरों का नहीं बनवाना चाहिए। त्वष्टा द्वारा संज्ञा का पता बतला दिए जाने पर वे देवेश्वर भगवान सूर्य भूलोक में जा पहुँचे। वहां उनके द्वारा संज्ञा से अश्वनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। यह एकदम तथ्य बात है। संज्ञा की नासिका के अग्रभाग से उत्पन्न होने के कारण वे दोनों नसत्य और दस्र नाम से भी विख्यात हुए। कुछ दिनों के पश्चात अश्व रूपधारी सूर्य देव को पहचान कर
त्वाष्ट्री परम संतुष्ट हुई और हर्षपूर्ण चित्त से पति के साथ विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। तपोधन सवर्णी मनु आज भी सुमेरु गिरी पर विराजमान है। शनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से ग्रहों की समता प्राप्त की। बहुत दिनों के बाद यमुना और तप्ती ये दोनों कन्याएं नदी रूप में परिणत हो गईं। उसी प्रकार भयंकर रूप वाली तीसरी कन्या विष्टि काल रूप में अवस्थित हुई। वैवस्वत मनु के 10 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें इल ज्येष्ठ था, जो पुत्रेष्टि यज्ञ के फल स्वरूप पैदा हुए थे। शेष 9 पुत्रों के नाम हैं इक्ष्वाकु, कुशनाग, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करूप, शर्याति, पृषध्र और नाभाग। ये सब के सब महान बल पराक्रम से संपन्न एवं दिव्य पुरुष थे। वृद्धावस्था आने पर परम धर्मात्मा महाराज मनु अपने ज्येष्ठ पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत के वन में चले गए। तदनंतर नए भूपाल इल दिग्विजय करने की इच्छा से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे भूपालों को पराजित करते हुए सभी द्वीपों में घूम रहे थे। इसी बीच प्रतापी इल घोड़ा दौड़ाते हुए शिवजी के उपवन के निकट जा पहुंचे। ये महान उपवन कल्पद्रुम और लताओं से भरा हुआ शरवण नाम से प्रसिद्ध था। इस उपवन में चंद्रार्ध को ललाट में धारण करने वाले देवेश्वर शंभु उमा के साथ क्रीड़ा करते हैं। उन्होंने इन शरवण के विषय में पहले ही उमा के साथ ये समय निर्धारित कर दिया था कि तुम्हारे इस 10 योजन विस्तार वाले वन में जो कोई भी पुरुषवाचक जीव प्रवेश करेगा वह स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाएगा। राजा इल को पहले से इस समय के विषय में जानकारी नहीं थी, अतः वे स्वच्छंद गति से शरवण में प्रविष्ट हुए। प्रवेश करते ही वे स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए। उसी समय वह घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया। इल के शरीर से सारा पुरुषत्व नष्ट हो गया। इस प्रकार स्त्री रूप हो जाने पर राजा को परम विस्मय हुआ। वह नारी इला नाम से प्रख्यात हुई। उसका रूप बड़ा सुंदर था। उसके नेत्र कमल दल के समान बड़े बड़े थे। उसके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश थी। उसका शरीर हल्का था। उसके नेत्र चकित से दिख रहे थे। उसके बहुमूल उन्नत और भुजाएं लंबी थीं तथा बाल नीले एवं घुंघराले थे। उसके शरीर के रोएं सूक्ष्म और दांत अत्यंत मनोहर थे। वह मृदु और गंभीर स्वर से बोलने वाली थी। उसके शरीर का रंग श्याम गौर मिश्रित था। वह हंस और हस्ती की सी चाल से चल रही थी। उसकी दोनों बाहें धनुष के आकार के सदृश थी। वह छोटे एवं तांबे के समान लाल नखांकुरों से विभूषित थी। इस प्रकार वह सुंदरी नारी उस वन में भ्रमण करती हुई सोचने लगी कि इस घोर वन में कौन मेरा पिता अथवा भाई है तथा कौन मेरी माता है। मैं किस पति के हाथ में समर्पित की गई हूँ, अर्थात कौन मेरा पति है। इस भूतल पर मुझे कितने दिनों तक रहना पड़ेगा। इस प्रकार वह चिंतन कर ही रही थी कि इसी बीच सोम पुत्र बुध ने उसे देख लिया और वे उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उस समय बुध ने एक विशिष्ट वेशभूषा वाले दंडी का रूप धारण कर लिया। उनके हाथों में कमंडलू और पुस्तक शोभा पा रहे थे। उन्होंने बांस के डंडे में अनेकों पवित्र वस्तुओं को बांध रखा था। वे ब्रह्मचारी वेश में लंबी मोटी शिखा धारण किए हुए थे। समिधा, पुष्प, कुश और जल लिए हुए वटुकों के साथ वे वेद का पाठ कर रहे थे। वे अपने को ऐसा प्रकट कर रहे थे मानो उस वन में किसी वस्तु की खोज कर रहे हों। इस प्रकार उस वन के बहिर्भाग में वृक्ष समूहों के झुरमुट में बैठकर वे इस इला को बुलाने लगे। इला के निकट आने पर वे अकस्मात चकपकाए हुए की भांति उलाहना देते हुए उससे बोले, सुंदरी, अग्निहोत्र आदि सेवा शुश्रू का परित्याग करके तुम मेरे घर से कहाँ चली आई हो। ये सुनकर इला ने कहा, तपोधन, मैं अपने को, आपको, पति को और कुल को, इन सभी को भूल गई हूँ। अतः निष्पाप आप अपने और मेरे कुल का परिचय दीजिए। इला के इस प्रकार पूछने पर बुध ने उस सुंदरी से कहा, वर वर्णिनी, तुम इला हो और मैं बहुत सी विद्याओं का ज्ञाता बुध नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं तेजस्वी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ
और मेरे पिता ब्राह्मणों के अधिपति हैं। बुद्ध के इस कथन पर विश्वास करके इला बुद्ध के उस भवन में प्रविष्ट हुई जिसमें रत्नों के खंभे लगे थे तथा जिसका निर्माण दिव्य माया के द्वारा हुआ था। उस भवन में पहुंचकर इला अपने को कृतार्थ मानने लगी। वह कहने लगी, कैसा सुंदर चरित्र है, कैसा अद्भुत रूप है, कितना प्रचुर धन है, कैसा ऊंचा कुल है तथा मेरा और मेरे पति देव का कैसा अनुपम सौंदर्य है। तदनंतर वह इला बुद्ध के साथ बहुत समय तक उस संपूर्ण भोग सामग्रियों से संपन्न घर में उसी प्रकार सुख से रहने लगी जैसे इंद्र भवन में हो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, बहुत दिनों तक राजा इल के राजधानी न लौटने पर से शंकित होकर उनके छोटे भाई मनु पुत्र इक्ष्वाकु आदि राजा इल का अन्वेषण करते हुए उसी श्रवण के निकट जा पहुंचे। वहां उन सभी ने मार्ग के अग्रभाग में खड़ी हुई एक अनुपम घोड़ी को देखा जिसका शरीर रत्न निर्मित जीन की किरणों से उद्दीपित हो रहा था। तत्पश्चात जीन को पहचानकर वे सभी बंधु आश्चर्यचकित हो गए। अरे, ये तो हमारे भाई महात्मा राजा इल का चंद्रप्रभ नामक घोड़ा है। किस कारण ये सुंदर घोड़ी के रूप में परिणत हो गया? तब वे सभी लौटकर अपने कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर पूछने लगे, योग वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, ऐसी आश्चर्यजनक घटना क्यों घटित हुई? इसका रहस्य हमें बतलाइए। तब महर्षि वशिष्ठ ध्यान दृष्टि द्वारा सारा वृतांत जानकर इक्ष्वाकु आदि से बोले, राजपुत्रों, पूर्व काल में शंभु पत्नी उमा ने इस श्रवण के विषय में ऐसा समय निर्धारित कर रखा है कि जो पुरुष इस श्रवण में प्रवेश करेगा वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी कारण राजा इल के साथ ही साथ ये घोड़ा भी स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया है। अब जिस प्रकार राजा इल कुबेर की भांति पुनः पुरुषत्व को प्राप्त कर सके, तुम लोगों को पिनाकधारी शंकर की आराधना करके वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा पाकर वे सभी मनुपुत्र वहां गए जहां देवादिदेव महेश्वर विराजमान थे। वहां उन्होंने विभिन्न स्तोत्रों द्वारा पार्वती और परमेश्वर का स्तवन किया। पार्वती और परमेश्वर ने कहा, राजकुमारों, यद्यपि मेरे इस नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, तथापि इस समय उसके निवारण के लिए मैं एक उपाय बतला रहा हूँ। यदि इक्ष्वाकु द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का जो कुछ फल हो वह सारा का सारा हम दोनों को समर्पित कर दिया जाए तो राजा इल निसंदेह किम पुरुष हो जाएंगे। ये सुनकर बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, यूं कहकर वैवस्वत मनु के वे सभी पुत्र राजधानी को लौट आए। घर आकर इक्ष्वाकु ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसका पुण्य फल पार्वती परमेश्वर को अर्पित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इल किम पुरुष हो गया। वहां वे वीरवर 1 मास पुरुष रूप में रहकर पुनः 1 मास स्त्री हो जाते थे। बुद्ध के भवन में स्त्री रूप से रहते समय इल ने गर्भ धारण कर लिया था। उस गर्भ से अनेक गुणों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को उत्पन्न कर बुद्ध भूलोक से पुनः स्वर्गलोक को चले गए। तभी से इल के नाम पर उस वर्ष का नाम इलावृत पड़ गया। इस प्रकार चंद्रवंश और सूर्यवंश के आदि में सर्वप्रथम मनु नंदन इल ही राजा हुए थे। तपोधन ऋषियों, जैसे इल की पुरुषावस्था में उत्पन्न हुए राजा पुरूरवा चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले थे, वैसे ही महाराज इक्ष्वाकु सूर्यवंश के विस्तारक कहे गए हैं। किम पुरुष योनि में रहते समय इल सद्युम्र नाम से कहे जाते थे। उन सद्युम्र के पुनः उत्कल गए और पराक्रमी हरिताश्व नामक 3 अपराजेय पुत्र उत्पन्न हुए थे। इल ने उत्कल को उत्कल, गय को गया प्रदेश और हरिताश्व को कुरु प्रदेश की सीमावर्तनी पूर्व दिशा का प्रदेश समर्पित किया। तत्पश्चात अपने ज्येष्ठ पुत्र पुरूरवा को प्रतिष्ठा अनुरपुर में अभिषेक करके वे स्वयं दिव्य फलाहार का उपभोग करने के लिए इलावृत वर्ष में चले गए। मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु मध्य देश के अधिकारी हुए। नरिष्यंत के शचु नामक महाबली पुत्र हुआ। नाभाग के अम्बरीश और धृष्ट के धृष्टकेतु, चित्रनाथ
और रणधृष्ट नामक 3 पराक्रमी पुत्र हुए। शर्याती के अनर्त नामक एक पुत्र तथा सुकन्या नामी एक पुत्री हुई। अनर्त के रोचामान नाम का एक प्रतापी पुत्र हुआ। अनर्त द्वारा शासित देश का नाम अनर्त पड़ा और कुशस्थली नगरी उसकी राजधानी हुई। रोचमान का पुत्र रेव हुआ, जो रैवत और ककुंधी नाम से भी पुकारा जाता था। वे रोचमान के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ था। उसके रेवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जो बलराम जी की भार्या रूप से विख्यात है। कुरुष के बहुत से पुत्र थे, जो भूतल पर कारुष नाम से विख्यात हुए। पृषद्र गौ की हत्या कर देने के कारण गुरु के शाप से शूद्र हो गया। श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। देवराज विकुक्षी इक्ष्वाकु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। वे इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ थे। उनके 15 पुत्र थे, जो सुमेरु गिरी के उत्तर दिशा में श्रेष्ठ राजा हुए। विकुक्षी के 114 पुत्र और हुए थे, जो सुमेरु गिरी के दक्षिण दिशा के शासक कहे गए हैं। विकुक्षी का ज्येष्ठ पुत्र ककुतस्थ नाम से विख्यात था। उसका पुत्र सुयोधन हुआ। सुयोधन का पुत्र पृथु, पृथु का पुत्र विश्वग, विश्वग का पुत्र इंदु और इंदु का पुत्र युवनाशव हुआ। युवनाशव का पुत्र श्रावस्त हुआ, जिसे वात्सक भी कहा जाता था। द्विजवरो, उसी ने गौड़ देश में श्रावस्ती नाम की नगरी बसाई थी। श्रावस्त के बृहदश्व और उससे कुबलाश्व का जन्म हुआ, जो पूर्व काल में धुंधु द्वारा मारे जाने के कारण धुंधुमार नाम से विख्यात था। धुंधुमार के दृढ़ाश्व दंड और कपिलाश्व नामक 3 पुत्र हुए थे, जिनमें प्रतापी कपिलाश्व धौदुन्यमारी नाम से भी प्रसिद्ध था। दृढ़ाश्व का पुत्र प्रमोद और उसका पुत्र हरेश्व हुआ। हरेश्व का पुत्र निकुंभ तथा उससे सहताश्व का जन्म हुआ। सहताश्व के अकृताश्व और रणाश्व नामक 2 पुत्र हुए। उनके रणाश्व का पुत्र युवनाश्व हुआ तथा उससे मांधाता की उत्पत्ति हुई। मांधाता के पुरुकुत्स राजा धर्मसेन और शत्रुओं को पराजित करने वाले सुप्रसिद्ध प्रतापी मुचुकुंद ये 3 पुत्र हुए। इनसे पुरुकुत्सा का पुत्र नर्मदापति वसुद हुआ। उसका पुत्र संभूति हुआ और संभूति से त्रिधनवा का जन्म हुआ। त्रिधनवा से उत्पन्न हुआ पुत्र त्रयारुण नाम से प्रसिद्ध हुआ। उससे सत्यव्रत और सत्यव्रत से सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित से वृक और वृक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र राजा सगर हुए, जो परम धर्मात्मा थे। उन सगर के प्रभा और भानुमति नाम वाली 2 पत्नियां थीं। उन दोनों ने पूर्व काल में पुत्र की कामना से और वाग्नी की आराधना की थी। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें यथेष्ट उत्तम वर प्रदान करते हुए औरव ने कहा, तुम दोनों में से एक को 60,000 पुत्र होंगे और दूसरी को केवल एक वंश प्रवर्तक पुत्र होगा। तुम दोनों में जिसकी जैसी इच्छा हो वह वैसा वरदान ग्रहण करे। तब प्रभा ने 60,000 पुत्रों को स्वीकार किया और भानुमति ने एक ही पुत्र मांगा। कुछ दिनों के पश्चात भानुमति ने असमंजस को पैदा किया तथा यदुवंश की कन्या प्रभा ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया, जो अश्वमेध यज्ञ के अश्व की खोज में जिस समय पृथ्वी को खोद रहे थे, उसी समय उन्हें विष्णु ने जलाकर भस्म कर दिया। असमंजस का पुत्र अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र दिलीप और दिलीप से भगीरथ हुए, जो तपस्या करके भागीरथी गंगा को स्वर्ग से भूतल पर ले आए। भगीरथ के पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुए। नाभाग के पुत्र अम्बरीश और उनके सिंधु द्वीप का जन्म हुआ। सिंधु द्वीप का पुत्र आयुतायु हुआ तथा उससे ऋतुपर्ण की उत्पत्ति हुई। ऋतुपर्ण का पुत्र कलमाशापाद और उससे सर्वकर्मा पैदा हुआ। उसका पुत्र अनरणय और अनरणय का पुत्र निधन हुआ। निधन के अनमित्र और राजा रघु नाम के 2 पुत्र हुए।
जिनमें अनमित्र वन में चला गया, जो कृत युग में राजा होगा। रघु से दिलीप तथा दिलीप से अज हुए, अज से दीर्घबाहु और उससे राजा अजपाल हुए। अजपाल से दशरथ पैदा हुए, जिनके 4 पुत्र थे। वे सब के सब नारायण के अंश से प्रादुर्भूत हुए थे। उनमें श्री राम सबसे ज्येष्ठ थे, जो रावण का अंत करने वाले तथा रघुवंश के प्रवर्धक थे। भृगुवंश प्रवर महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है। श्री राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए, जो इक्ष्वाकु कुल के विस्तारक थे। कुश से अतिथि और उससे निष्ठा का जन्म हुआ। निष्ठ का पुत्र नल हुआ और उससे नभ की उत्पत्ति हुई। नभ से पुंडरीक का तथा उससे क्षेम धनवा का जन्म हुआ। क्षेम धनवा का पुत्र प्रतापी वीरवर देवानीक हुआ। उसका पुत्र आहिलगु तथा उससे सहस्राश्व का जन्म हुआ। सहस्राश्व से चंद्रावलोक और उससे तारपीड़ की उत्पत्ति हुई। तारपीड़ से चंद्रगिरी और उससे भानुचंद्र पैदा हुआ। भानुचंद्र का पुत्र श्रुतायु हुआ, जो महाभारत युद्ध में मारा गया था। महर्षि कश्यप द्वारा उत्पन्न हुए इस वंश में नल नाम से 2 राजा विख्यात हुए। उनमें से एक वीरसेन का पुत्र तथा दूसरा निषद का पुत्र था। इस प्रकार वैवस्वत वंशीय महाराज इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले ये सभी राजा अतिशय दानशील थे। मैंने इनका मुख्य रूप से वर्णन कर दिया। 13वां अध्याय। मनु ने पूछा, भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उसमें भी विशेष रूप से यह जानने की अभिलाषा है कि सूर्य और चंद्रमा श्राद्ध के देवता कैसे हो गए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजर्षि, बड़े आनंद की बात है। अब मैं तुमसे पितरों के श्रेष्ठ वंश का वर्णन कर रहा हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 मूर्ति रहित और 4 मूर्तिमान हैं। वे सब के सब अमित तेजस्वी हैं। अमूर्त पितृगण वैराज नामक प्रजापति की संतान है, इसलिए वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनकी पूजा करते हैं। ये सभी सनातन लोकों को प्राप्त करने के पश्चात योग मार्ग से च्युत हो जाते हैं तथा ब्रह्मा के दिन के अंत में पुनः ब्रह्मवादी रूप में उत्पन्न होते हैं। उस समय ये पूर्व जन्म की स्मृति हो जाने से पुनः सर्वोत्तम संख्या योग का आश्रय लेकर योगाभ्यास द्वारा आवागमन के चक्र से मुक्त करने वाली सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण दाताओं द्वारा योगियों को ही श्राद्धीय वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए। इन उपर्युक्त पितरों की मानसी कन्या मेना हिमवान की पत्नी मानी गई है। मैनाक उसका पुत्र है। क्रोंच उससे भी पहले पैदा हुआ था। इसी क्रोंच के नाम पर घृत से परिवेष्टित चतुर्थ द्वीप क्रोंच द्वीप नाम से विख्यात है। तत्पश्चात मेना ने उमा, एक पर्णा और अपर्णा नाम की 3 कन्याओं को जन्म दिया, जो सब की सब योगाभ्यास में निरत, कठोर व्रत में तत्पर तथा लोक में सर्वश्रेष्ठ तपस्विनी थीं। हिमवान ने इनमें से एक कन्या रुद्र को, एक सित को तथा एक जैगीश्वय को प्रदान कर दी। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में दक्ष पुत्री सती ने अपने शरीर को अपने आप ही क्यों जला डाला तथा पुनः उसी प्रकार का शरीर धारण कर वे भूतल पर हिमवान की कन्या के रूप में कैसे प्रकट हुई? उस समय ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने लोक जननी सती को, जो उन्हीं की पुत्री थी, कौन सी ऐसी बात कह दी थी जिससे वे स्वयं ही जल मरी? ये सभी बातें हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल में दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसमें प्रचुर धन राशि दक्षिणा के रूप में बांटी गई थी तथा सभी देवता अपना भाग ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किए गए थे। परंतु द्वेषवश शिवजी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। तब वहां अपने पति का भाग न देकर सती ने पिता दक्ष से पूछा, पिताजी, अपने इस विशाल यज्ञ में आपने मेरे पति देव को क्यों नहीं आमंत्रित किया? तब दक्ष ने सती से कहा, बेटी, तुम्हारा पति त्रिशूल
धारण कर रुद्र रूप से जगत का उपसंहार करता है, जिससे वह अमंगल भागी है। इस कारण वह यज्ञों में भाग पाने के लिए अयोग्य है। ये सुनकर सती क्रोध से तमतमा उठी और बोली, तात, अब मैं तुम्हारे पापी शरीर से उत्पन्न हुए और अपनी देह का परित्याग कर दूंगी। तुम 10 पितरों के एकमात्र पुत्र होगे और क्षत्रिय योनि में जन्म लेने पर अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर रुद्र द्वारा तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर सती ने योग बल का आश्रय लिया और स्वतः शरीर से प्रकट हुए तेज से अपने शरीर को जलाना प्रारंभ कर दिया। तब देवता, असुर और किन्नरों के साथ गंधर्व एवं गुह्यकगण, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस प्रकार हो हल्ला मचाने लगे। ये देखकर दक्ष भी दुखी हो सती के निकट गए और प्रणाम करके बोले, देवी, तुम इस जगत की जननी तथा जगत को सौभाग्य प्रदान करने वाली देवता हो। तुम मुझ पर अनुग्रह करने की कामना से ही मेरी पुत्री होकर अवतीर्ण हुई हो। धर्मज्ञ, इस निखिल ब्रह्मांड में समस्त चराचर वस्तुओं में कुछ भी तुमसे रहित नहीं है, अर्थात सब में तुम्हारी सत्ता व्याप्त है। मुझ पर कृपा करो। इस अवसर पर तुम्हें मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। देवी ने कहा, दक्ष, मैंने जिस कार्य का आरंभ कर दिया है उसे तो निसंदेह अवश्य ही पूर्ण करूंगी, किंतु त्रिशूलधारी शिवजी द्वारा यज्ञ विध्वंस हो जाने पर उनको प्रसन्न करने के लिए तुम मृत्यु लोक में लोक सृष्टि की इच्छा से मेरे निकट तपस्या करना। उसके प्रभाव से तुम प्रचेता नाम के 10 पिताओं के एकमात्र पुत्र होने पर भी प्रजापति हो जाओगे। उस समय मेरे अंश से तुम्हें 60 कन्याएं उत्पन्न होंगी तथा मेरे समीप तपस्या करते हुए तुम्हें उत्तम योग की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहे जाने पर दक्ष ने पूछा, पाप रहित देवी, इस कार्य के निमित्त मुझे किन किन तीर्थ स्थानों में जाकर तुम्हारा दर्शन करना चाहिए तथा किन किन नामों द्वारा तुम्हारा स्तवन करना चाहिए? देवी ने कहा, दक्ष, यद्यपि भूतल पर समस्त प्राणियों में सब और सर्वदा मेरा ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण लोकों में जो कुछ पदार्थ हैं वे सब मुझसे रहित नहीं है, अर्थात सभी पदार्थों में मेरी सत्ता विद्यमान है। तथापि सिद्धि की कामना वाले अथवा ऐश्वर्याभिलाषी जनों द्वारा जिन जिन तीर्थ स्थानों में मेरा दर्शन और स्मरण करना चाहिए उनका मैं यथार्थ रूप से वर्णन कर रही हूँ। मैं वाराणसी में विशालाक्षी, नैमिषारण्य में लिंगधारिणी, प्रयाग में ललिता देवी, गंधमादन पर्वत पर कामाक्षी, मानसरोवर तीर्थ में कुमुदा, अंबर में विश्वकाया, गोमंत में गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चैत्र रथ वन में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्य कुब्ज में गौरी, मल्य पर्वत पर रंभा, एकाम्रक तीर्थ में कीर्तिमती, विश्वेश्वर में विश्वा, पुष्कर में पुरुहूता, केदार तीर्थ में मार्गदायिनी, हिमवान के पृष्ठभाग में नंदा, गोकर्ण तीर्थ में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिल्व तीर्थ में बिल्व पत्रिका, श्रीशैल पर माधवी, भद्रेश्वर तीर्थ में भद्रा, वाराह शैल पर जया, कमलालय तीर्थ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर गिरी पर काली, महालिंग तीर्थ में कपिला, मारकोट में मुक्तेश्वरी, शालाग्राम तीर्थ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, मायापुरी में कुमारी, संतान तीर्थ में ललिता, सहस्रक्ष तीर्थ में उत्पलाक्षी, कमलाक्ष तीर्थ में महोत्पला, गंगा में मंगला, पुरुषोत्तम तीर्थ में विमला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुंडरवर्धन में पाटला, सुपाश्वर तीर्थ में नारायणी, विकूट में भद्र सुंदरी, विपुल में विपुला, मल्याचल पर कल्याणी, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदाश्रम में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिव कुंड तीर्थ में शिवानंदा, देविका के तट पर नंदिनी, द्वारकापुरी में रुक्मणी और वृंदावन में राधा हूँ। मैं मथुरापुरी में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्य पर्वत पर विंध्याधिवासिनी, साहित्य दर पर एक वीरा, हरिश्चंद्र तीर्थ में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, करवीरा में महालक्ष्मी,
विनायक तीर्थ में उमा देवी, वैद्यनाथ में अरोगा, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थों में अभया, विंध्य कंदर में अमृता, मांडव्य तीर्थ में मांडवी, महेश्वरपुर में स्वाहा, छागलान में प्रचंडा, मकरंद में चंडिका, सोमेश्वर तीर्थ में वरारोहा, प्रभास में पुष्करावती, सरस्वती में देव माता, समुद्र तटवर्ती महालय तीर्थ में महाभागा, पयोषणी में पिंगलेश्वरी, कृतोष्च तीर्थ में सिंहिका, कार्तिकेय में यशस्करी, उत्पलावर्तक में लोला, शोण संगम में सुभद्रा, सिद्धपुरम में लक्ष्मी माता, भरताश्रम में अंगना, जलंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधरा पर्वत पर तारा, देवादारू वन में पुष्टि, कश्मीर मंडल में मेधा, हिमगिरी पर भीमा देवी, विश्वेश्वर में पुष्टि, कपाल मोचन में शुद्धि, कायावरोहण में माता, शंखों द्वार में ध्वनि, पिंडार क्षेत्र में धृति, चंद्रभागा में काला, अच्छोद में शिवकारिणी, वेणा में अमृता, बद्री तीर्थ में उर्वशी, उत्तर कुरु में औषधि, कुश द्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, मुकुट में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनीय, वैश्रवणालय में निधि, वेद वदन में गायत्री, शिव सनिध में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुखों में सरस्वती, सूर्य बिंब में प्रभा, माताओं में वैष्णवी, सत्यों में अरुंधति, सुंदरी स्त्रियों में तिलोत्तमा, चित्त में ब्रह्मकला और अखिल शरीरधारियों में शक्ति नाम से निवास करती हूँ। इस प्रकार मैंने अपने 160 श्रेष्ठ नामों का वर्णन कर दिया। इसी के साथ 108 तीर्थों का भी नामोल्लेखन हो गया। जो मनुष्य मेरे इन नामों का स्मरण करेगा अथवा दूसरे के मुख से श्रवण मात्र कर लेगा, वह अपने निखिल पापों से मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो मनुष्य इन उपर्युक्त तीर्थों में स्नान करके मेरा दर्शन करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होकर कल्प पर्यंत शिवपुर में निवास करेगा। तथा जो मानव इन तीर्थों में मेरे इस परम अंतिम समय का स्मरण करेगा, वह ब्रह्मांड का भेदन करके शंकर जी के परम पद को प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य तृतीया अथवा अष्टमी तिथि के दिन शिव जी के सन्निकट जाकर मेरे इन 108 नामों का पाठ करके उन्हें सुनाएगा, वह बहुत से पुत्रों वाला हो जाएगा। जो विद्वान गोदान, श्राद्धदान अथवा प्रतिदिन देवार्चना के समय इन नामों का पाठ करेगा, वह पर ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की बातें कहती हुई सती ने दक्ष के उस यज्ञ मंडप में अपने आप ही अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। पुनः यथोक्त समय आने पर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रचेताओं के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए तथा सती देवी शिवजी के अर्धांग में विराजमान होने वाली पार्वती रूप से मेना के गर्भ से प्रादुर्भूत हुई, जो भुक्ति और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। इन्हीं पूर्वोक्त 108 नामों का जप करने से अरुंधति ने सर्वोत्तम योग सिद्धि प्राप्त की। राजऋषि पुरुरवा लोक में अजय हो गए। ययातिनी ने पुत्र लाभ किया और भृगु नंदन को धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार अन्यान्य बहुत से देवता, दैत्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों ने भी मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त की। जहां ये नामावली लिखकर रखी रहती हैं अथवा किसी देवता के सन्निकट रखकर इसकी पूजा होती है, वहां कभी शोक और दुर्गति का प्रवेश नहीं होता।